व्हाट इज ए एपीक्यूपी। आज हम बात करेंगे एपीक्यूपी क्या है। तो IATF जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है कि क्लोज नंबर 8 ऑपरेशन का सब क्लोज 8.1 ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की रिक्वायर्स है एपीक्यूपी, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एडवांस मीन्स होता है हाई लेवल की प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लानिंग। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, APQP is a structured method of defining and establish the step necessary to assure that a product satisfy the customer। ऐसे प्रोसेस के स्टेप्स को स्टेब्लिश करना जिससे ये एश्योर हो जाए कि प्रोडक्ट हमारा ओके ही बनेगा और कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। इफेक्टिव प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग डिपेंड ऑन कंपनी टॉप मैनेजमेंट। जो इफेक्टिव प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लानिंग होती है वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड्स करती है। एफर्ट रिक्वायर्स इन अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अचीव करने में रिक्वायर्स होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एपीक्यूपी का उद्देश्य, तो देखिए एपीक्यूपी का उद्देश्य क्या है। अंडरस्टैंड द एपीक्यूपी प्रोसेस को समझना। आइडेंटिफाई द इनपुट्स आउटपुट्स ऑफ द 5 एपीक्यूपी फेजेज। एपीक्यूपी में 5 फेज होते हैं। इन फेजों के इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना कि इसका इनपुट है फिर आउटपुट निकलेगा, तो पहले का जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे फेज के लिए इनपुट का काम करेगा। अंडरस्टैंड एपीक्यूपी एज ए मेथोडोलॉजी फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एपीक्यूपी मेथोडोलॉजी मतलब प्रक्रिया का एनालिसिस करना न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, उसे समझना। इसके बाद व्हेन टू स्टार्ट एपीक्यूपी को कब स्टार्ट करते हैं, हम बात करेंगे एपीक्यूपी हमें कब कब करनी चाहिए। तो देखिए कंप्लीट एपीक्यूपी प्रोसेस फॉर कंप्लीट एपीक्यूपी और पार्शली एपीक्यूपी, पार्शली प्रोसेस फॉर तो कंप्लीट एपीक्यूपी प्रोसेस फॉर। तो जब न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, तो हम एपीक्यूपी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और पार्शली एपीक्यूपी प्रोसेस चेंज टू बी डन इन ए प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना हो जो पहले से चल रहा हो। चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीक्वेंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो सीक्वेंस है उसे चेंज करना हो। मींस प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो उसका बना है उसमें कुछ चेंजिंग करनी हो। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीक्वेंस मींस, देखो एक एग्जांपल बताता हूं। पहले गाड़ी हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर करके उसके बाद उसे पेंट किया। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीक्वेंस, हर पार्ट हम बनाने के बाद उसे पेंट करते हैं, उसके बाद हम असेंबल करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को चेंज करना, तो एपीक्यूपी 2 टाइम्स करते हैं। देखो एक तो कंप्लीट एपीक्यूपी प्रोसेस फॉर मतलब जो नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, दूसरा जब प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना हो, उसके सीक्वेंस में कुछ चेंज करना हो या टेक्नोलॉजी में चेंज करना हो तो पार्शियली एपीक्यूपी करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एपीक्यूपी, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। टू डायरेक्ट रिसोर्स टू सेटिस्फाई कस्टमर, ये कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, ये एक रिसोर्स है, डायरेक्ट रिसोर्स। टू प्रमोट अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड चेंज, जो चेंज होना चाहिए, होने वाला था, लेट होता, वो जल्दी हो जाता है, प्रमोट कर देता है। टू अवॉइड लेट चेंज को अवॉइड करता है। टू प्रमोट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइमिंग द लोवेस्ट प्राइस, कम प्राइस में जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, इसके स्टेज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके स्टेज, कितने स्टेज होते हैं। तो देखो ऑर्गेनाइज द टीम, एपीक्यूपी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज द टीम बनाते हैं जिसमें क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस,
सप्लाई, परचेज, सभी डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए। डिफाइन द स्कोप, उसको स्कोप बताना चाहिए। टीम टू टीम, सभी टीम को ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग। कस्टमर एंड सप्लायर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर और सप्लायर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट हमसे लेगा, सप्लायर जो हमें प्रोडक्ट देगा, तो कस्टमर और सप्लायर दोनों का इन्वॉल्वमेंट। सिमुलेटेनियस इंजीनियरिंग, समानवर्ती इंजीनियरिंग। जैसे देखो, मेजरिंग के लिए हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है, लेकिन स्पेशलिस्ट एक इंजीनियर हमने हायर किया जो मेट्रोलॉजी से इंजीनियरिंग है। कंट्रोल प्लान हम बनाएंगे, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और लॉन्च तीनों का। कंसर्न रेजुलेशन जो चिंता का विषय है, उस पर हम संकल्प लेंगे। प्रोडक्ट एंड क्वालिटी टाइमिंग प्लान रिलेटिव टू टाइमिंग चार्ट। तो देखो, ये इसके स्टेज होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइज द टीम बनाओ जिसमें सभी तरह के लोग होने चाहिए। डिफाइन द स्कोप, क्या स्कोप है टीम टू टीम, हर टीम को। टाइमिंग, ट्रेनिंग, अगर किसी टीम को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है तो उसे ट्रेनिंग दी जाए। कस्टमर और सप्लायर का इन्वॉल्वमेंट हो। सिमुलेटेनियस इंजीनियरिंग, समानवर्ती इंजीनियरिंग। कंट्रोल प्लान बनाए। कंसर्न रेजुलेशन, कोई क्रिटिकल वर्क आता है तो उस पर सभी लोग मिलकर संकल्प लें और उसे दूर करें। प्रोडक्ट क्वालिटी टाइमिंग प्लान रिलेटिव टू टाइमिंग चार्ट। तो ये इसके स्टेज हैं। इसके बाद 5 फेजेज ऑफ EPQP। देखो, 5 फेज होते हैं EPQP में। प्लान एंड डिफाइन द प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तीसरा है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। चौथा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। और 5वां फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो 5 फेजेज ऑफ EPQP: प्लान, प्रोडक्ट एंड डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। ये फेजेज हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। देखो, व्हाट गेट इन द वे ऑफ प्लानिंग करते समय क्या क्या प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ मैनेजमेंट के कमिटमेंट की कमी। लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो टीम मेंबर्स हैं उनमें डिसिप्लिन ना हो। अनक्लियर प्रायोरिटी, किसका क्या वर्क है, प्रायोरिटी क्या है, वो क्लियर ना हो। एडहॉक अप्रोच, अनौपचारिक। अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो, अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दो चीजें। अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई जिम्मेदारी ना ले पूरे ग्रुप की। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अपनी खुद की जिम्मेदारी ना ले। लैक ऑफ इन फेथ सिस्टमैटिक अप्रोच में विश्वास ना हो। पर्सनल ईगो, लोगों का पर्सनल ईगो भी ये प्लानिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लैक ऑफ टीम स्पिरिट, टीम की भावना। लैक ऑफ नॉलेज की कमी हो। लैक ऑफ रिसोर्स की कमी हो। अनक्लियर डायरेक्शन, सभी लोग एक गोल पे एक डायरेक्शन में काम ना करें। नॉन कम्पिटिटिव ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट हो। तो ये प्लानिंग के समय जो इशूज आते हैं वो है। अब हम बात करेंगे APQP के 5 फेज। देखिए, प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन और लास्ट में फीडबैक असेसमेंट। देखो, यहाँ पे हमने दिखाया है प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइनमेंट, दूसरा वैलिडेशन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में वैलिडेशन होगा और प्रोडक्शन होगा। इसके बाद फीडबैक असेसमेंट। देखो, यहाँ पे प्रोटोटाइप, पायलट और लॉन्च, तीनों प्रोटोटाइप, पायलट और लॉन्च, 3 टाइप का जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसके विषय में हमने डिस्क्राइब किया है। इसके बाद देखिए एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। देखो, कस्टमर ओरिएंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो देखो, डिजाइन FMEA, अब प्रोसेस FMEA और PPAP सबमिशन वारंट, ये प्रोसेस है।
अब देखो इसमें प्रोटोटाइप, कंट्रोल प्लान और प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट कंडीशन। देखो ये पीपैक, तो प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन, ये तीनों चीजें होती है। अब हम बात करेंगे पांचों फेजेज का। तो देखो पहला पेज हमने बताया था आपको, फेज प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। पहला फेज है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। तो हमने बताया था 5 फेज होते हैं और इनमें इनपुट्स आउटपुट्स निकलते हैं। तो पहले का इनपुट देखिए क्या है, वॉइस ऑफ कस्टमर। पहला प्लानिंग हो रही है, वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर की क्या डिमांड है। बिजनेस प्लान एंड मार्केट स्ट्रेटजी, बिजनेस का क्या प्लान, हम बिजनेस कैसे करेंगे। मार्केटिंग के स्ट्रेटजी क्या है, नीति क्या है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेंचमार्क डेटा, प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए क्या हमें कुछ पहले से डाटा है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एजम्पशन, प्रोडक्ट और प्रोसेस की कुछ एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं कि ये कहाँ तक वर्क करेगा। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडी, कस्टमर इनपुट्स। ये हो गया प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम के लिए इनपुट्स। अब देखो वॉइस ऑफ कस्टमर, ये इनपुट्स है, तो आउटपुट्स क्या निकलेगा। वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर की क्या डिमांड है, तो डिजाइन गोल्स, वो अपना डिजाइन देगा कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। फिर बिजनेस प्लान एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए हमें अपनी क्वालिटी पे फोकस करना होगा और उसकी रिलायबिलिटी पे। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बिल ऑफ मटेरियल, प्राइमरी बिल ऑफ मटेरियल, प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्राइमरी लिस्टिंग ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्लान। तो पहले प्लान का देखो ये इनपुट है, फिर इसका आउटपुट्स निकलेगा। अब ये आउटपुट्स जो निकले ये दूसरे फेज के लिए, जो दूसरा फेज है उसके लिए इनपुट हो जाएगा, तो दूसरे फेज में सीधे आउटपुट्स निकलेंगे। तो देखिए दूसरा पेज है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। देखो अब जो डिजाइन हमें मिली कस्टमर से उसमें हम देखेंगे DFMEA, डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, वो कहाँ पे फेल हो सकती है। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, फेल हो सकती हैं। तो प्रोटोटाइप बिल्डिंग, पहले हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, किसका मटेरियल होगा, न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग, फैसिलिटीज, रिक्वायरमेंट, स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या स्पेशल प्रोडक्ट है और क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोटोटाइप का कंट्रोल प्लान करेंगे, गेज, टेस्टिंग इक्विपमेंट, रिक्वायरमेंट, टीम फिजिबिलिटी, कमिटमेंट। ये होगा हमारा आउटपुट, दूसरे फेज का आउटपुट जो हमारा दूसरा फेज है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें हमारा DFMEA मिलेंगी। हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाएंगे, कौन कौन से गेज यूज होंगे, टीम फिजिबिलिटी। अब हमारा तीसरा फेज आता है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। हम प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर चुके, इसके बाद तीसरा है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें देखो प्रोसेस फ्लो चार्ट, पैकिंग स्टैंडर्ड, फ्लोर प्लांट लेआउट, प्लांट पे फ्लोर का लेआउट, कहाँ पे कौन सी मशीनें होंगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, PFMEA, प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, प्री लॉन्च। देखो पहले दूसरे फेज में हमारा जो था प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हम प्रोटोटाइप करे थे, इसमें प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस प्लान, MSA, पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारा तीसरा होगा प्री लॉन्च। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या। इसके बाद चौथा फेज हमारा जो है वो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। दूसरा प्रोडक्ट हमारा जो था, दूसरा फेज था प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तीसरा जो था प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब हम चौथे फेज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, हम देखेंगे उसमें क्या वैलिड करने की जरूरत है। तो प्रोडक्शन ट्रायल रन, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्रायल रन करेंगे, PPAP बनाएंगे, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, क्वालिटी
प्लानिंग साइन अप होगी, मीन्स ड्राइंग, क्वालिटी, सभी डिपार्टमेंट के चेक शीट साइनिंग होगी। इसके बाद लास्ट फेज जो होता है वो है फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो देखिए तीसरे का जो चौथे फेज का जो आउटपुट निकला था इसके लिए इनपुट होगा और इसका फिर आउटपुट निकलेगा। तो देखिए मैनेजमेंट सपोर्ट इन ऑल फेजेज, सभी फेजों में मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन का वेरिफिकेशन होना चाहिए। डिजाइन रिव्यू, डिजाइन का रिव्यू होना चाहिए। ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंज, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन क्या चेंज है। तो ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद देखो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, मेजरमेंट सिस्टम इवेल्युएशन, प्राइमरी प्रोसेस कैपेबिलिटी टेस्ट सीपीसीपी के, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, रिड्यूस वेरिएशन, वेरिएशन को कम करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, डिलीवरी एंड सर्विस। तो ये है फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे और असेस करेंगे और जो भी सुधार हो सकता है वो सुधार करेंगे। तो एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके कब करते हैं व्हेन स्टार्ट टू एपीक्यूपी, और इसके बेनिफिट्स और इसके 5 फेजेज, और इस 5 फेजेज को हमने डिफाइन किया।